ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 6 तारीख है अक्टूबर मास की, और आज के ज्ञान चिंतन में सोनत्ती के लिए खास बाबा बोलते कि श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। तो पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। तो मुख्य बात है, जैसे बाबा चैरिटी बिगिंस एट होम, तो माना घर से शुरुआत करो, पहले स्वयं बदलो, घर को बदलो, फिर दूसरों को बोलो। नहीं तो लोग बोलेंगे तुम्हारे में कोई परिवर्तन आया ही नहीं, तुम तो कुछ बना ही नहीं, तो हमको क्या बता रहे हो, सुना। तो इसलिए बाबा ने खास बोला श्रीमत पर, इसलिए जो श्रीमत पर चलोगे तो भारत को हम स्वर्ग बना सकते। ये श्रीमत शब्द बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है जी, क्योंकि श्रीमत के सिवा भारत स्वर्ग नहीं बन सकता है जी। गुरुओं की मत, धर्मात्माओं की मत, शंकराचार्य की, महात्माओं की, किसी भी विद्वान की मत या शास्त्रों की मत, किसी के भी आधार पर भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। स्वर्ग सिर्फ बन सकता है श्रीमत के आधार पर। श्री, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि श्री माना श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है एक परमात्मा, निराकार शिव बाबा। तो वो जो श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत के आधार पर ही भारत स्वर्ग बनता है। सही बात है। तो मंगेश भाई, आज क्वेश्चन है कि तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है, तो थोड़ा बताइए। महावीर है तो परवाह ही नहीं होनी चाहिए। जो महावीर है, महावीर माना शक्तिशाली जी, तो बाबा कहता है कि परवाह नहीं करनी चाहिए, और कौन सी चेकिंग भी करनी है। चेकिंग की बात है। तो बाबा ने कहा कि महावीर जो बच्चे हैं ना, कि पवित्र बनने में अगर कोई भी विघ्न डालते हैं, क्योंकि बाबा का ज्ञान एकदम नया ज्ञान है जी, और सबसे इम्पोर्टेंट बाबा ने काम विकार को जीतने के लिए या पवित्रता की पालना करने के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए बाबा ने, और शुद्ध खान पान के लिए बाबा ने काफ़ी जोर दिया है। माना बाबा ने कहा ये फाउंडेशन है, अगर यही नहीं होगा तो फिर ईश्वरीय जीवन है ही नहीं। पवित्र बनने बिगर ईश्वरीय जीवन कहा ही नहीं जाएगा। और ये पवित्र बनते हैं जब हम इस राह पर चलते हैं, तो फिर समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से विघ्न जरूर पड़ते हैं। विघ्न नहीं पड़े तो आप ये समझ लो कि आप रास्ता ही आपने बराबर नहीं लिया। मंगेश भाई, इस विद्यालय में इतना श्रेष्ठ ऊंचा ज्ञान है, अगर ये पवित्रता का नियम हटा देंगे ना, तो यहाँ भीड़ मच जाएगी। बिल्कुल। माना पैर रखने जगह, इतने लोग यहाँ आएंगे। हाँ। लेकिन ये जो नियम है, इसमें पता नहीं लोग क्यों डरते हैं, क्या इसमें है, क्योंकि ऐसी तो कोई बात है नहीं। बिल्कुल। क्योंकि आपने को जब आत्मा समझोगे, परमात्मा को याद करोगे, जब परमात्मा से शक्ति मिलेगी आत्मा को, तो नेचुरल हो जाता हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा बताइए आप क्या है। आपको ये भी पता हो कि इवन ब्रह्मा बाबा के समय भी पूरा कितना सिंध से अपोजिशन हुई, और जो सिंधी कम्युनिटी के जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ ये जो पवित्रता की बात करते हो ना, और वो भी इतनी नई बात कि ऐसी बात कभी भी नहीं कही गई कि घर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्रता का पालन जी। तो बाबा ने कहा ये तो मैं कहता ही नहीं हूँ, ये तो परमात्मा, ये तो स्वयं निराकार शिव परमात्मा कह रहा है मेरे द्वारा। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा नहीं, शेर जो होते हैं वो उस प्रकार की बाबा की धारणा रही कि बाबा कहा कि इस प्रकार से नहीं चाहिए, बाबा को भीड़ नहीं चाहिए। बाकी बाबा ने जो धारणाएं दी है पवित्रता की, वो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। उसमें भले विघ्न हम देखते हैं कि ब्राह्मण जीवन में अपन किसी के हाथ का खाना नहीं खाते हैं, या लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जो ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पे चलते हैं। क्योंकि ये भी हमको पता है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा मन का भी प्रभाव अन्न पर। 2-4 नियमों को देखिए लोग कई बार नहीं आते, डर जाते हैं। ये नेचुरल हो जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, कुछ भी अपने आप छूट जाता है, अपने आप हो जाए। क्योंकि देखो ब्रह्मचारी में पढ़ाई होती है, और जैसे बच्चा ब्रह्मचारी में पढ़ता है, कुछ उम्र तक पढ़ लेता है, तो उसको पूरी लाइफ सुखी बन। बिल्कुल। तो ऐसे भी पढ़ाई है, और ये पढ़ाई जब आप पढ़ लोगे और ज्ञान योग से अपने आत्मा को स्वतःप्रधान बना लोगे, तो पूरे 84 जन्म तक आपको खाना पीना एंजॉय ही करना है। बिल्कुल। तो परमात्मा बीच में बोलता ही नहीं, ये कल्प के एंड में ही बोलता है। बस वो थोड़ी सी बात ज्ञान को समझने की बात है। ज्ञान का मजा लिया जाए, योग का मजा लिया जाए, तो फिर क्योंकि जितनी प्राप्ति
प्राप्ति बड़ी होती है ना, तो फिर उसके सामने ये छोटी छोटी बातें बहुत छोटी बातें हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको कोई परवाह नहीं करनी है, सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने को ठगता तो नहीं हूँ, बेहद का वैराग रहता हूँ, मैं आप समान बनाता हूँ, मैं जो बाबा ने नियम मर्यादा है उसमें चल के मैं खुद श्रेष्ठ बना हूँ और फिर औरों को आप समान बनाता हूँ। इस प्रकार मेरे में कोई क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूँ वो खुद भी करता हूँ। ये बड़ी चेकिंग की पॉइंट्स आज के मुरली में बाबा ने दी कि जो मैं दूसरों को कहता हूँ वो मैं खुद भी करता हूँ। ये मेन चीज। हाँ, फिर मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। अब इतनी ऊंची प्राप्ति होने के बाद फिर क्या चाहिए? मिटा ना सकेगी जिसे अब खिजा भी, जला ना सकेगी जिसे बिजलियां भी। माना बाबा से इतनी ऊंची प्राप्ति है। खिजा शब्द का जो मीनिंग है वो वैसे पतझड़ मीनिंग आता है, माना पतझड़ में सब चेंज होता है ना, तो कोई भी प्रकार का विघ्न जो है वो हमको चेंज नहीं कर सकता, बाबा की राह से हमको हटा नहीं सकता, ईश्वरीय राह से हटा नहीं सकता। और बिजली जैसे बिजली जला जहाँ गिरेगी वहाँ जला देगी ना, तो मतलब कोई भी प्रकार का विघ्न हमको कुछ नहीं कर सकता। मंगेश इस गीत में एक लाइन है, जमाने के गम प्यार में ढल गए, हाँ। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए। तो ये जो प्यार होता है ना, जैसे दुनिया में किसी से एक दूसरे से प्यार हो जाता है ना, उसके सब दुनिया बेगानी हो जाती है, वो सब कुछ माँ बाप संबंध सबको माना एक साइड कर देता है। बिल्कुल। तो उतना प्यार अगर भगवान से हो जाए हमारा कि भाई हमें 21 जन्म के लिए सुखी, तो क्या पूरे कल्प के लिए सुखी, 84 जन्म सुखी भगवान बनाता है। उतना अगर गहरा प्यार हो जाए तो छोटी छोटी बातें अपने आप साइड हो जाती है, बिल्कुल किनारा हो जाती है। हाँ। लेकिन हम क्या है, वो प्यार नहीं भगवान से, बिल्कुल। वो मेन बहुत अच्छी बात है। तो यह भी समझाना और लिखना भी है, भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था अब विकारी नर्क बन गया है। बाबा कहते हैं ये दुनिया को समझाना बच्चों का काम है कि भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था अब विकारी नर्क बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे। दुनिया पूछती है ना कि क्या करते हैं, क्या करते हैं। बाबा कहते हैं हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ी सेवा, किसी का जीवन बदलना बहुत बड़ी सेवा। हाँ, और बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर औरों को समझाना है। विचार सागर मंथन बहुत ज़रूरी है, उससे हमारा भी विकास होता है और हम औरों को भी सहज समझा सकते हैं। फिर धारणा की बात बाबा कहते हैं पहले अपने को देखना है। हम निर्विकारी बने हैं, ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। फिर आगे की लाइन में बाबा कहता है कि ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। हालांकि कई बार बाबा ऐसे कहता भी है कि मैं थोड़ी देखता बैठता हूँ, मैं तो ऊपर परम धाम में बैठा हूँ, मेरे को थोड़ी आंखें हैं। लेकिन अलग अलग समय अलग अलग इसमें बाबा समझाता है कि आज बाबा कहता है कि ऐसे मत समझो कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है, तुम्हारे मुख से यह अक्षर निकल ना सके। माना बाबा कहने का भाव बाबा का कि हमेशा याद रखो कि ईश्वर मुझे देख रहा है। सही कह रहे आप। हाँ। क्योंकि आज कल की मुरली अव्यक्त मुरली बाबा ने बोला था कि बच्चे कार्ड भेजते हैं, सब भेजते हैं, लेकिन मुझे जैसे वो संकल्प करते तो मुझे मिल जाता है, संकल्प करते उनके पास पहुंच जाता है। ये जो संकल्प शक्ति है, देखो हमारी याद भी क्या है, हम संकल्प पहले करते हैं कि आप मीठे बाबा हो, मेरे पिता हो, प्रेम के सागर हो, शांति। हम जब संकल्प करते हैं संकल्प उनके पास पहुंच जाता है। तो जब भी ब्राह्मण आत्मा कोई भी संकल्प करेगी तो परमात्मा के पास पहुंच जाती है। तो इसीलिए वो संकल्प शक्ति ऐसी है ना, ऐसा वो रिसीवर है तो फट से वो टीवी में दिख जाता है। तो ये चीज सिग्नल क्या हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये कम से कम ईश्वरीय परिवार के बच्चों से मुख से कभी ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। फिर आगे बाबा कहता है कि बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूँ। बिल्कुल। फिर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ये ब्रह्मा के बारे में भी काफ़ी लोगों का वो चलता है ना। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा आदि से आई सृष्टि चक्र में, जिसका अंतिम 84वां जन्म है, उसमें मैं प्रवेश करता हूँ और उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और ब्रह्मा नई सृष्टि के सृजनकर्ता माने जाते हैं। जी।
फिर बाबा आगे कहता है कि बाप कहते तुम वही हो ना। बाबा याद दिलाते हैं कितना प्यार से कि तुम वही हो ना जिसको कल्प पहले भी मैंने वर्षा दिया था, जिनको कल्प पहले मैंने इतना श्रेष्ठ स्वर्गवासी देवता बनाया था, तो तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते बाबा आप वही है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी धारणा की बात है कि जो ड्रामा अनुसार विघ्न पड़ने वो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कल्प पहले भी, और हमने इस पर कल्प विजय भी पाई है। ये स्मृति बाबा हमारी जागृत कर देता है कि कल्प ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार सिर्फ रिपीटेशन है, ड्रामा का रिपीटेशन। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुमको किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करती है। फिर आगे बाबा कहता है कि बाप कहते हैं यह तो सब मिट्टी है, पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज की दुनिया में है सारे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और शीश महल आदि है, सब कुछ क्या है? 5 तत्वों का ही तो है, मिट्टी का ही तो है सब। मिट्टी है, पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते विचार करो सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। कितनी खुशी की और जैसे रोमांच खड़े होने वाली बात कि बाप एक्चुअली, और वैसे दुनिया को लगेगा कि सोने का महल ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन सोना भी क्या है? मेटल ही है। हाँ, वो भी खजानों से निकलता है। आज एकदम वो कम हो गया है, उस समय सतयुग त्रेता में बहुत ज़्यादा। नहीं, बाबा ने बात बोली है कि ये सारी खाने ऊपर आ जाएगी। हाँ, जो लास्ट समय प्रकृति की हलचल होगी ना, प्रकृति प्रकोप होगा, तो हलचल में जो भी होगा तो सारा सोना इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल। तो बोले मिट्टी भी छाए, उसमें भी सोना नहीं। हाँ। इतना सोना वहाँ होता है। आपने देखा होगा कि ये जो लोहे का पहाड़ अपने भिलाई के तरफ अगर रेल लाइन से क्रॉस होते हैं ना, तो बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। सही है। और उसमें मिट्टी भी होता है और लोहा मिक्स होता है, फिर वो सेपरेट करके लोहा ऐसे ही सोने की खदानों से सोना निकाला जाता है। और उस समय तो बाबा कहते तुम्हारा इतना सोना होगा। बाबा ने तो सब साक्षात्कार कराए हैं कि कैसे फिर विमानों से सोना भर के वो सारा रेडीमेड वहाँ रहेगा, क्योंकि साइंस इतनी परफेक्ट रहेगी, इतनी ऊंची श्रेष्ठ रहेगी कि दीवारें भी जैसे रेडीमेड लाए और मकान तैयार किया। वहाँ डबल स्टोरी 3 स्टोरी ऐसे तो बनाने का ही नहीं है कोई। तो इस हाँ, तो बाप कहते विचार करो सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। वहाँ तो सब खानियाँ भरी होती है, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है चक्कर लगाओ। कई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। वो अभी 5-6 दिन पहले भी था ना, बाबा ने कहा अच्छे गीत आपके पास होने चाहिए कि कुछ ऐसा होता है, अप डाउन्स होते हैं जीवन में। तो बाबा कहता है तुम ऐसे रिकॉर्ड बजाओ, आज का ही गीत देखो, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। तो इस प्रकार के सुंदर गीत होंगे तो वो वायुमंडल चेंज हो जाता है, मन की संकल्प की जो फ्लो है वो भी चेंज हो जाता है गीत। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस है। अगर राजकुमार होगा तो उसको कितना नशा रहता, समझ भी नहीं होगी उस बच्चे को, लेकिन नशा रहता है फुल। तो बाबा कहते तुम किसके बच्चे हो? बेहद के बाप के, सर्वशक्तिमान बाप के, सर्वोच्च परमात्मा के आप बच्चे हो, तो आपको कितना नशा और खुशी होनी चाहिए। फिर अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे। जैसा जैसा कर्म जो करेगा, सर्विस करेगा, उसको रिटर्न भी ऐसा ही मिलेगा। कर्म फिलॉसफी यहाँ बाबा बता रहा है कि जो जैसा श्रेष्ठ कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते हैं, उसके लिए श्रीमत लेनी है जी।
कोई ऐसा मन में दुविधा होती है कि करे या नहीं करे, तो बाबा कहते हैं श्रीमत लो उसके लिए। और घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। साकार के समय तो बाबा को सब डायरेक्ट पूछते थे पत्र लिख के। अभी बाबा ने एग्जाम्पल दिया बड़ा सुंदर कि अभी देखो प्राइम मिनिस्टर के पास कितने पत्र जाते होंगे, तो सब पत्र थोड़ी पढ़ते बैठते, उनकी तो सेक्रेटरी होते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो सिलेक्ट करके उनके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बाबा भी मुख्य बाबा को भी बच्चों के पत्र जाते थे, तो बाबा भी मुख्य पत्रों के फौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं। बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे यह तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा की विशेषता देखी गई कि ब्रह्मा बाबा ने लास्ट दिन तक जो भी पत्र आए थे बाबा ने सबको, और बाबा के वो लाल अक्षरों में पत्र जाते थे, ब्राह्मण कुलभूषण आदि स्वदर्शन चक्रधारी लिख के, तो कितना उनको खुशी और नशा होता था जो पढ़ते थे भाई बहने। मंगेश भाई, कुछ लोग अपने जो दिल की बातें लिखते ना, उनका जवाब तो मुरली से उनको मिल जाता है। हाँ, मुझे यही कहना है कि आज वर्तमान में भले बाबा का उस प्रकार का नहीं है साकार में जैसे बाबा लेटर, लेकिन ये मुरली क्या है? मुरली ही तो हमारे लिए बाबा का प्रेम पत्र है। जिस दिन उसके मन में कोई प्रश्न आएगा ना, वो लिखेगा ना बाबा को, तो वो उसी दिन वो मुरली उसके लिए चलेगी 100%। वो भले वो कुछ कई साल पहले चले, लेकिन वो पॉइंट उस दिन उसको मिलेगा उसको, जवाब मिल जाएगा। कईयों के इस प्रकार के अनुभव है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है बांधी लिया, ओहो हम बंधन में है, बेहद के बाबा हमको कैसे चिट्ठी लिखता है, नैनों पर रखती है। तुम्हारे लिए भी बाप दादा का पत्र देखकर बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ यही हमारे लिए बाप दादा का सर्वश्रेष्ठ पत्र है, मुरली जो है। तो बाबा कहते हैं मुरली को तुमको बड़े प्यार से पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं इसको आंखों पर रखो, मस्तक पर रखो, चुम्बन करो इसका। दादी कैसे करती थी, जानकी दादी, बड़ा खुशी से। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं, चुम्बन करते, आंखों पर रखेगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। बांधे लिया कोई कम है क्या? आज बाबा बांधे। और बाबा ने 1-2 दिन पहले की मुरली में था कि बाबा ने कहा कि बांधे लिया जो है ना वो सबसे अच्छी योगी, क्योंकि वो दिन रात बाबा को कि बाबा कब हमारे बंधन कटेंगे, माना प्रेम से उनका बुद्धि बाबा से रहता है। बिल्कुल सही। बाप कहते हैं, फिर धारणा की बात कि बाप कहते हैं पवित्र बनो, इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुकड़ तो मिल सकती है ना, ऐसे कई बार डराते धमकाते हैं ना घरों में भी, कन्याओं को भी खास करके कि हम तुमको घर से निकाल देंगे आदि आदि। तो बाबा कहते हैं इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बाबा तुम्हारी पालना करेगा। फिर बाबा भक्ति का भी अपना वो बताते, एग्जाम्पल बताते हैं कि बाबा कहता है कि जब पूजा पाठ करते थे तो बुद्धि अगर कहीं बाहर भटकती थी तो बाबा चमाट लगाता था खुद को। तो बाबा कहते हैं ऐसे यहाँ है शिव बाबा की याद मुख्य, और याद में अगर बुद्धि भटकती है तो बाबा कहते हैं खुद को थप्पड़ मारो या चिमटी लो खुद को, कि इतना ऊंचा बाप जिसको हमको याद करना है और उसको छोड़कर हमारी बुद्धि कहाँ भटक रही है माया की तरफ। फिर बाबा कहता है कि मैं हूँ सर्वशक्तिवान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। बिल्कुल। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। सबसे बड़ा चुंबक, सबसे जास्ती खिंचाव करने वाला है शिव बाबा। लेकिन उसके लिए भी बाबा ने कंडीशन बताई कि चुंबक को वही उसी सुई को चुंबक आकर्षित करेगा या खींची जाएगी जिसमें जंक न। हाँ, जो साफ है, मना सच्ची दिल है तो बाबा खींचता है। बहुत अच्छा, इस प्रकार से बहुत अच्छा। हाँ। तो बाबा ने बहुत अच्छी बातें आज रिमाइंड कराई है बच्चों को पुरुषार्थ के लिए, क्योंकि सतयुग में जाना है, देवता बनना है। इसलिए बाबा बोलता है कि सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम अभी 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बन रहे हैं, उनको याद करना है।
बाबा बोलता है, और पवित्र भी जरूर बनना है। जैसे आपने डिटेल सारा बताया, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। कोई अब जैसे आप बोला ना, कोई जहाँ कन्फ्यूज़न है तो श्रीमत ले सकते हैं। और आज वरदान है मंगेश भाई कि स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी हो। वो कुछ हाँ, इसके ऊपर थोड़ा इसमें बाबा ने कहा कि स्थूल देश में जैसे साकार दुनिया में भी अलग अलग समय के सोने की ड्रेस हमारी अलग होती है। हम कहीं खेलने जाते हैं उसका अलग होता है, पार्टीज में जाते हैं तो अलग होता है। तो बाबा कहते हैं ये तो तुमको प्रैक्टिस है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे ही इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पर या रंगमंच पर भी मैं आत्मा पाठधारी हूँ। कभी साकारी स्वरूप धारण करो, कभी आकारी स्वरूप धारण करो, तो कभी निराकारी रूप धारण करो, ऐसे अलग अलग ड्रेस। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे योग के। और इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। माना ये जो अलग अलग जैसे ड्रेस, हाँ, अलग अलग स्टेजेस का आप अभ्यास करेंगे तो विचित्र। बाबा ने उदाहरण देके बहुत अच्छा समझाया। मंगेश भाई स्लोगन है, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं, इसलिए सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत। और ये धारणा वर्तमान में तो बहुत आवश्यक है। हाँ, क्योंकि समाज में भी वैसे देखते हैं कि लोग परेशान है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं हमारा कोई रिगार्ड नहीं रखते हैं, नई जनरेशन इस प्रकार से। तो बाबा कहते हैं अगर आप आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं, आप औरों का रिस्पेक्ट रखेंगे तो नेचुरली औरों से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। और सम्मान दो तो सब औरों से मनुष्य क्या सोचता है, मुझे सम्मान मिले, मुझे अरे नहीं, आप पहले दोगे तो ऑटोमेटिक। इस प्रकार से बहुत सुंदर धारणा की बातें बाबा ने बताई। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।